हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकोरिया के ऊपर। ल्यूकोरिया जैसे गांव में लोग उसको धात भी बोलते हैं, बहुत लोग वाइटरी डिस्चार्ज बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या कभी ल्यूकोरिया ठीक होती है या नहीं होती है। तो देखा जाए तो एक तरह से ल्यूकोरिया कभी ठीक नहीं होती है। कभी ठीक नहीं होने का रीज़न ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट मत कराइए, और सबसे पहला उसका ट्रीटमेंट ही होता है हाइजीन। तो ऐसा है कि आप उसको होम रेमेडी के तौर पे हाइजीनिक तरीके से आप उसको प्रॉपर वे में रखते हैं, क्लीनिंग करते हैं, एंड उससे भी नहीं होता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ल्यूकोरिया कभी ठीक नहीं होता है? रीज़न वाइज कि औरतों के बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्टिविटी होती है औरतों की। नीचे हेयर ग्रोथ होना है, नीचे से पीरियड आना है, अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड के साथ फिजिकल रहना है, बाल बच्चे पैदा करने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम चाहें कि ठीक कर दें कि हाँ औरतों को पीरियड ना आए, वो पैड ना ले, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तो नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को है कि हाइजीनिक तरीके से पता कैसे चलेगा कि हाँ मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसा लगता है कि नीचे से वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो पीले कलर का है, काफ़ी स्मेल वाला है, या फिर कभी फटे फटे दूध जैसा आता है और बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तब आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराइए। उसके पहले अगर थोड़ा बहुत शरीर चिपचिपा रहता है, हल्का फुल्का गीला रहता है, तो उतना होना चाहिए। अगर शादी के बाद किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में, हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन में है, तो उतना चिपचिपा शरीर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिलेशन बना के रखना है, इसके नाते वो है। दूसरी चीज़ होती है कि किसी की शादी नहीं हुई है, उसको भी वाइटिश डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें देखी जाती है और बुक्स में भी है कि पीरियड आने से 10 दिन पहले और पीरियड आने के 10 दिन के बाद, बीच का जो ये 10 दिन होता है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। लेकिन आने से 10 दिन पहले और जाने के 10 दिन के बाद तक थोड़ा बहुत शरीर चिपचिपा रहता है, गीला रहता है, इसको बीमारी में काउंट नहीं करते हैं। कब तक काउंट नहीं करेंगे? तब तक काउंट नहीं करेंगे कि जब तक वो स्मेल ना दे रहा हो, जब तक वो गाढ़े पीले रंग का ना हो। तो घरेलू उपाय करना हो तो कैसे करेंगे? हम उसको गर्म पानी से धोएंगे। आजकल बहुत सारे केमिकल चले हुए हैं मार्केट में हेयर रिमूव करने के लिए, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हमें हेयर रिमूव क्रीम से नहीं करें तो बेहतर होगा, रेज़र का इस्तेमाल करें। रेज़र का इस्तेमाल करने से केमिकल के जैसा भी कुछ लगता नहीं है, इन्फेक्शन नहीं फैलता है। कई बार तो मुझे डाउट होता है कि केमिकल की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब हेयर रिमूवल क्रीम जो आते हैं उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप हाइजीन तरीके से रहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि वो मुझे परमानेंट ठीक कर दे, तो परमानेंट जैसा कोई मेडिसिन नहीं होता है। आप ट्रीटमेंट कराएंगे, 6 महीने ठीक रहेंगे, फिर वो आपको 6 महीने बाद हो जाएगा। रीज़न क्या है कि आपको पीरियड आने ही है, हेयर ग्रोथ रहने ही है, अदर चीज़। औरतों का है कि वो एक मेल पर्सन की तरह खड़े होकर बाथरूम नहीं कर सकती है, उसको बैठ के बाथरूम करने की आदत होती है। मतलब वो चीज़ बनाया ही गया सिस्टमेटिकली, भगवान के ज़रिए ही बना के भेजा गया है कि हाँ औरतें बैठ के ही चीज़ें यूरिन पास आउट कर सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं होती है कि आप उसको ठीक ना कर पाएँ। आप उसको डेली बेसिस पे हॉट वाटर से वॉश करिए, गर्म पानी से धोइए। उससे भी है तो कोशिश करिए कि जब हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएं तो उसको तुरंत एट अ टाइम अच्छे से वॉश कर लें, क्लीन कर लें, या फिर पीरियड आता है तो साफ़ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें। एंड अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम्स लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के पास जा पाएँ। एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हम बीमार नहीं हैं। आधी औरतों के दिमाग में ये बात चढ़ी हुई है कि मुझे वाइटेज डिस्चार्ज हो रही है तो उसकी वजह से मेरा कमर कमज़ोर हो गया, उसकी वजह से हम कमज़ोर हो गए, उसकी वजह से खून नहीं बन रहा, हड्डी फलाना टिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस वीडियो को देखें और अपने आप को समझ पाए कि भाई तुम बीमार नहीं हो। वाइटेज डिस्चार्ज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है तब तक जब तक जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वैसा अगर कुछ नहीं हो तो। ठीक है, थैंक यू।